और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर भगवान पीएम मोदी के सामने आकर खड़े हो जाएं, तो भगवान को भी ब्रह्मांड का ज्ञान देना शुरू कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोगों को धमकाया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। भारत में राजनीति करना आसान नहीं है, इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का फैसला लिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि वो तो भगवान को भी समझा सकते हैं, भगवान सामने आ जाएं तो उनको भी ब्रह्मांड की जानकारी देंगे। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए ये भी कहा कि भारत में राजनीति करना आसान काम नहीं है। सैन फ्रांसिस्को में थे राहुल गांधी और अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये बातें कही। सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है कि उन्हें हर चीज की जानकारी है, हर चीज का ज्ञान है, और अगर भगवान भी उनके सामने आ जाए। और इस वक्त एक और अहम खबर है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को नमूना कहा है। पीएम भगवान को भी समझा सकते हैं, उनकी सोच, वो भगवान से ज्यादा जानकार हैं। उनके सामने आए तो भगवान भी भ्रमित हो जाएं, ये बात राहुल गांधी ने कही है। सैन फ्रांसिस्को के अपने भाषण में राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नमूना कहा और इसके साथ ही कहा कि पीएम भगवान को भी समझा सकते हैं। क्या क्या राहुल गांधी ने कहा है, यह हम एक एक कर आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भगवान के सामने बैठकर उनको भी समझा सकते हैं। पीएम मोदी सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, उनको लगता है कि वो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। पीएम भगवान को समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, और पीएम वैज्ञानिकों को विज्ञान के बारे में भी बताते हैं, इतिहासकारों को इतिहास के बारे में बताते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल है भारत में राजनीति करना। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? What is the disease? That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. तो राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से उन्होंने कहा कि नमूना है, और यह भी कहा कि पीएम मोदी सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह का एक समूह है जिनको लगता है कि प्रधानमंत्री भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। उनको लगता है कि पीएम भगवान को समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। पीएम वैज्ञानिकों को विज्ञान के बारे में बताते हैं। पीएम इतिहासकारों को इतिहास के बारे में बताते हैं। पीएम सेना को युद्ध के बारे में बताते हैं। पीएम वायुसेना को उड़ान के बारे में बताते हैं। भारत में राजनीति करना आसान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंजलि, राहुल गांधी पहले भी तंज करते रहे हैं प्रधानमंत्री पर, चूंकि विपक्षी दल के प्रमुख नेता हैं तो करेंगे भी, लेकिन जब भी वो विदेश जाते हैं तो एक खास अंदाज उनका हो जाता है। पहले भी
उनके दौरे को लेकर प्रश्न उठे थे और विदेश की जमीन पर बयानबाजी को लेकर प्रश्न उठे थे, और इस बार सैन फ्रांसिस्को की धरती से भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब भी विदेशी दौरों पे होते हैं तो इस तरह की बातें कहते हैं, और देखिए ये उस रणनीति का ही हिस्सा भी आप कहेंगे कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपकी कही बातों पर विवेचना करें, उस पर डिस्कशंस हो, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति रही अभी तक की, इसका फ़ायदा उनको मिलता ज़रूर दिखता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लोग अपनी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह से देखेंगे कि लगातार वो सरकार के कामों पर हो या फिर प्रधानमंत्री पर हो, कटाक्ष भी करते हैं और कई बार चुटकी लेने वाले अंदाज में नजर आते हैं। तो उसके साथ ही साथ कांग्रेस की उपलब्धियां भी गिनाते रहते हैं कि किस तरह से कांग्रेस शासित राज्यों में काम चल रहे हैं, या फिर भारत जोड़ो यात्रा का कई बार जिक्र करते हैं कि किस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी यात्रा निकाली गई। इस वक्तव्य में भी उन्होंने कहा कि इस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों का अपार समर्थन मिला उन्हें। तो ये तमाम चूंकि ये चुनावी साल है और ये उस रणनीति से जोड़कर आप देख सकते हैं कि जब भी वो सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर जाते हैं तो भारत में के बाहर रहने वाले जो वर्ग है, भारतीय समाज जो है, उनके बीच में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चूंकि चुनावी साल है तो कांग्रेस के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। इससे पहले भी इसको भुनाने की कोशिश की गई, और अगर कांग्रेस के तमाम नेताओं की माने तो उसका फायदा उन्हें कर्नाटक चुनाव में देखने को मिला है, जैसा कि उनका ये कहना है। तो ये शायद इसी बात को आगे रखकर, इसी बात को आगे बढ़ाकर कोशिश यही की जा रही है कि आगे आने वाले चुनावों में भी फायदा मिले और 2024 के चुनावों में भी फायदा हो। आप हमारे साथ रहिए। राहुल गांधी ने कई बातें कही हैं, एक और उनकी जो प्रतिक्रिया है वो दर्शकों के सामने रखते हैं। If you believed in anger, hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. Right? And I would be doing Man Ki Baat. If you believed in anger, hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. Right? And I would be doing Man Ki Baat. If you believed in anger, hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. Right? तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आप घमंड में विश्वास करते हैं, एरोगेंस में विश्वास करते हैं, अगर आप गुस्से में विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी बीजेपी की मीटिंग में होते। इसके अलावा भी राहुल गांधी के बयान पर अब पलटवार भी शुरू हो गए हैं और अनिल विज ने पलटवार किया है। और विज ने कहा है कि दुनिया प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है, लेकिन विदेश जाकर प्रधानमंत्री का राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं। राहुल के बयान पर अनिल विज ने पलटवार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पीएम की तारीफ कर रही है, लेकिन विदेश जाकर प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। ये अनिल विज ने पलटवार किया है। अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजलि, अब स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी पलटवार करेगी पहले की तरह? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल जाहिर है कि जब बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई तंज कसा जाएगा तो बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चूकेगी पलटवार करने में। और अब धीरे धीरे बयानों का सिलसिला शुरू भी हो गया है। हम देख रहे हैं जिस तरह से यूके में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो बातें कही थी, और लोकतंत्र, देश में लोकतंत्र को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था कि खतरे में है लोकतंत्र। उसके बाद आपने देखा था कि संसद में किस तरह से पुरजोर विरोध किया गया था, संसद की कार्रवाई तक नहीं चलने दी गई थी। तो ऐसे में आप जब प्रधानमंत्री पर तंज कसा है राहुल गांधी ने, तो बीजेपी की ओर से भी लगातार बयानबाजी अब शुरू हो गई है। और ये वार पलटवार हमें लगता है कि अगले 1 साल तक, जब तक ये चुनाव है, ये इसी तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि अब नहीं लगता कि कोई अब थमने वाला है। तो ये रणनीति दोनों ही तरफ से है और ये आगे ऐसे ही देखने को हमको बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।